कहाँ है विकास? अभी हमने आपको दिखाया, आपने देखा होगा रास्ते में कहीं विकास नहीं है। विकास डूबे कहीं डूब भी गया है, विकास कहीं नहीं है। इन्होंने अब तक हमें सबको मामा बनाया है। नहीं, अब्दुल्ला सालिम को दोबारा टिकट दे दिया गया, क्योंकि ये बात पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले नहीं दिया गया होगा, क्योंकि अगर एक गरीब का बेटा अगर उभरता है तो उसकी वही सोच होता है कि हम विकास करें। तो इस हम इलाके लोग में दर्द- खुशी का माहौल है जी, उनको टिकट मिलने से। हम लोग दर्द झेले हैं, हम लोग गरीब का बेटा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। जिस तरीके से आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट बस्ता के हाफिज़ महबूब साहब को मिला है, जो भवलमरा पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ उनके पीछे उनकी मीटिंग हो रही है, उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम उनके ही कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके गाँव वाले हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे क्या सोचते हैं, क्योंकि इस इलाके में आज़ादी के बाद सबसे पहली बात नेशनल हाईवे के इस बार आज तक किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया था अपना टिकट देकर, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है हाफिज़ महबूब साहब को टिकट देकर। कुछ हमारे साथ हाफिज़ लोग ही हैं, मौलाना लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं वो इस इलाके के बारे में। सबसे पहले मौलाना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि आपका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आरजेडी के मौलाना उम्मीदवार के खिलाफ अपने भी हाफिज़ उम्मीदवार उतारिए, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? देखिए, यहाँ पर ये हाफिज़ और उलमा की लड़ाई नहीं है, ये असल जो है विकास की लड़ाई है और काम की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि मैदान में वो उतरे जिन्होंने घर घर जाकर लोगों के दुख दर्द को समझा है। ऐसा इंसान नहीं जो कभी मैदान में आया ही नहीं हो, उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना। अच्छा, आज वो हमारा इस्तेमाल करेंगे, कल फिर वो जाकर घरों में बैठ जाएंगे, तो हमारा फ़ायदा नहीं होगा। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो घर में जाकर और हर दुखी इंसान के दर्द को समझा हो, ऐसे आदमी की ज़रूरत अच्छा, है। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो हम इस बार विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, उसको आप तो किस कहाँ है विकास? अभी हमने आपको दिखाया, आपने देखा होगा रास्ते में कहीं विकास नहीं है। विकास डूबे कहीं डूब भी गया है, विकास कहीं नहीं है। इन्होंने अब तक हमें सबको मामा बनाया है, तो इसलिए ज़रूरत तब्दीली तो ज़रूरी है। तब्दीली ज़रूरी है। आप तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए तब्दीली ज़रूरी है, ये तो तय है। नहीं, तो आप क्या सोचते हैं आपके इलाके में, और शायद आपके कोई रिश्तेदार ही हो, उनको टिकट मिला है, क्या सोचते हैं आप, कितने खुश हैं? हम खुश इस बात पर हैं कि हाईवे के बाद इधर पहली मर्तबा तारीख में, आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा मौका मिला है। गोया कि हमें एक नेमत मिली है, इसकी नाकदरी नहीं करनी है, शुक्रिया अदा करना है और मोहब्बतों से नवाजना है और अपने घर के बेटे को कामयाब करके ईवान तक पहुंचाना, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ पहुंच सके। और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या सोचते हैं वो इस इलाके के विकास के बारे में। मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद करते हैं या कैंडिडेट हाफिज़ महबूब साहब को पसंद करते हैं? देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं शुरू से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर खूबी है। क्या खूबी है? इसलिए कि दबे कुचले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए, बल्कि दलितों के लिए और दूसरे जो कबीले हैं, दबे कुचले हैं, पिछड़ी जाति हैं, उनके लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं जो है इसको पसंद कर रहा हूँ। नहीं, अभी जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ बहुत सारे गलत पोस्टें भी सामने आ रही है, जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों पे टिकट की बिक्री हो रही है। यहाँ पर इस ठाकुरगंज विधानसभा के टिकट पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपये देकर के टिकट लिया गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात गलत है। कोई इंसान जो है सबूत पेश नहीं कर सकता है। मद्दे मुकाबिल को, सामने वाले को दबाने के लिए, उनको जो है नीचे दिखाने के लिए इस तरह की बात उड़ाई जा रही है, वरना इस तरह की कोई बात है ही नहीं। नहीं, वैसे तो साफ साफ झलक रहा है कि जिस तरीके से जोकीहाट से अब्दुल्ला सालिम कमर का टिकट काटा गया, तो इससे और भी साफ साफ जाहिर हो जाता है कि हाँ शायद यही है कि लोग करोड़ों पे टिकट बांट रहे हैं। नहीं, अब्दुल्ला सालिम को दोबारा टिकट दे दिया गया, क्योंकि ये बात पहले क्यों नहीं दिया गया? पहले नहीं दिया गया होगा, क्योंकि सर्वे में इस तरह बात आई होगी। उनके जो सामने जो इंसान थे, जो आदमी इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको अच्छा समझा जा रहा था, लेकिन बाद में सर्वे ने जो है उल्टा ये किया, साबित किया, इस तरह जो है उनको दे दिया गया। अच्छा, नहीं, जिस तरीके से आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत में बोल रहे हैं, तो बहादुरगंज से प्रोफेसर मुसव्विर साहब उस बार सेकंड किए थे, अब की बार उनको नहीं देने की वजह से एमआईएम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनमें क्या आपकी प्रक्रिया है? देखिए, मुर्दाबाद या इसी तरह जिंदाबाद से कुछ नहीं होता है, बल्कि पार्टी जिसको हकदार समझती है और वो जो अनुमान लगाती है ये जीतेगी, उसके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर वह काबिलियत है, लिहाजा उनको देती है। मुर्दाबाद से कुछ नहीं होता है, जिंदाबाद से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो है काम के ऊपर या इसी तरीके से उसकी मेहनत के ऊपर पार्टी टिकट देती है।
अच्छा, फिर हम हजरत से बात करेंगे, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने टिकट को देकर के किस्मत आजमा रही है हाफिज महबूब साहब से, तो क्या वो सीट निकाल सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे देख रहे हैं लोगों की मोहब्बतों को, पीछे आप कवर करिए तो लोगों की मोहब्बतें देख रहे हैं, तो सिर्फ एक नमूना है, पूरे इलाके में MIM का ये लहर है। इंशाल्लाह इस मरतबा हम अपने हक़ के लिए और लोगों के अपने विकास का देख ही लिया होगा क्या हाल है, अपने रोडों के लिए और यहाँ के तालीम के लिए, ख़ास तौर पर तालीम, इसी तरह रोज़गारी और तीसरे नंबर पर सेहत के लिए, यानी इलाज मुआवजा। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें हमारी माँ बहनें दर्द से जूझ रही होती है, किशन ले आते रहते, क्या हाल होता है आपको मालूम है, पुल वगैरह भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मजलिस इंशाल्लाह पूरी मेहनत लगा देगी। अच्छा, नहीं, आप जिस तरीके से बोले पुल भी नहीं है, तो इस इलाके के कुछ युवा लोग इस बार पुल के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं। जी देखिए, ये जो पुल है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये असल जो काम है हमारे जो MP होते हैं उनका काम है। लेकिन हाँ, MP का काम है, MLA के भी बस से बाहर की जाए, लेकिन MLA इतना तो कर सकता है कि ईवान तक बात पहुंचाए। हम हमारे जो उम्मीदवार है इनसे कभी तवक्को है कि ये ईवान में यानी पार्लियामेंट में यहाँ पर असम्बली में जाकर ये हमारी आवाज़ को ज़रूर लगाएंगे। और जाहिर बात है, एक दो मरतबा आवाज़ लगने के बाद तीसरी मरतबा तो सुनी ज़रूर जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। आपका क्या नाम हुआ भाईजान? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो अनवर आलम हुआ। अनवर साहब, ये बताइए, आपके इलाके से हाफिज महबूब साहब को टिकट दिया गया, क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, अगर पार्टी अगर टिकट दिया है तो काबिलियत दे के दिया है। अच्छा, हम तो यही कहेंगे, देखिए आज़ादी का 74 साल हुआ, आज तक देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी से कोई भी विधायक को अगर टिकट दिया है, सिर्फ हम लोग को वोट लिया है और वोट लेने के बाद वो किसी महल में जाके बैठ गया है। तो इस बार मैं वोट मांगूंगा, हम लोग वोट मांगता हूँ, इसलिए मांगता हूँ कि इस बार जो वोट होगा MIM का, ये NRC और 3 तलाक और ये लॉकडाउन के विरोध में होगा। अच्छा, नहीं तो और विकास के आप पक्ष में वोट नहीं मांगेंगे? विकास, देखिए हम लोग आए हैं विकास करने के लिए। अगर एक गरीब का बेटा अगर उभरता है तो उसकी वही सोच होता है कि हम विकास करें। तो इस इलाके में खुशी का माहौल है उनको टिकट मिलने से? हम लोग दर्द झेले हैं, हम लोग गरीब का बेटा है, हम लोग दर्द झेले हैं, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल ऑपरेटर इंजीनियर हूँ। मैं जानता हूँ कि हम लोग गरीब तख्ते के आदमी, हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए बड़े बड़े नेता लगे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ मैंने बहुत बार देखा कि गलत फेसबुक में ऐसे बात छोड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मीम के कोई ऐसा जो है प्रत्याशी या कार्यकर्ता ऐसा नहीं लिख सकता है, जो चोर पार्टी का है वही लिखता है।